पुराने जमाने में एक छोटा सा शहर था जहां लोग सादगी से जिंदगी जीते थे। उसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरिफ। बचपन में आरिफ बहुत नेक, नमाज पढ़ने वाला और अपने माता पिता का फरमानबरदार था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी जिंदगी का रास्ता बदलने लगा। आरिफ के कुछ ऐसे दोस्त बन गए जो दुनिया की चमक दमक में खोए हुए थे। उन्होंने उसे भी अपने साथ खींच लिया। पहले तो उसने सिर्फ छोटे छोटे गुनाह किए, नमाज छोड़ना, झूठ बोलना, लेकिन धीरे धीरे वो बड़े गुनाहों में भी पड़ गया। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा अल्लाह से डर, नमाज पढ़ा कर, दुनिया हमेशा नहीं रहती। लेकिन आरिफ हंसकर टाल देता, अम्मी अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में देख लेंगे। गुनाहों की जिंदगी आरिफ अब रातों को देर तक बाहर रहता, गलत काम करता और दिन में सोता रहता। उसका दिल सख्त होता जा रहा था। उसे किसी की नसीहत का असर नहीं होता था। एक दिन उसके अब्बा ने बहुत प्यार से कहा, बेटा हम तुमसे नाराज नहीं हैं, बस डरते हैं कि कहीं तुम अल्लाह से दूर न हो जाओ। लेकिन आरिफ ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। उस दिन उसके अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। एक अजीब रात, एक रात आरिफ अपने दोस्तों के साथ था। वे सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अचानक उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे दिल घबरा रहा हो। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे घर जाना है। रास्ते में चलते हुए उसे बहुत बेचैनी होने लगी। आसमान काला था, हवा तेज चल रही थी और हर चीज डरावनी लग रही थी। जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां नमाज में रो रही थी। वो कह रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे, उसे अपने रास्ते पर ला दे। ये सुनकर आरिफ के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। दिल का बदलना उस रात आरिफ सो नहीं पाया। उसे अपने सारे गुनाह याद आने लगे। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी दूर चला गया है। सुबह होते ही वो मस्जिद की तरफ चला गया, कई महीनों बाद। जब वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसे अजीब सी सुकून की लहर महसूस हुई। इमाम साहब कुरान की तिलावत कर रहे थे। हर आयत उसके दिल में उतर रही थी। नमाज के बाद वो इमाम साहब के पास गया और रोते हुए बोला, मैं बहुत गुनाहगार हूं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह सब माफ कर देता है। तौबा की शुरुआत उस दिन से आरिफ ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने 5 वक्त की नमाज शुरू की, बुरे दोस्तों को छोड़ दिया, अपने माता पिता से माफी मांगी और अल्लाह से रोज तौबा करने लगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसका दिल फिर से पुराने रास्ते पर जाने को करता, लेकिन वो खुद को रोकता और दुआ करता, या अल्लाह मुझे मजबूत बना दे। इम्तिहान। कुछ महीनों बाद उसका पुराना दोस्त आया और बोला, चल आज पुराने दिनों की तरह मजा करते हैं। आरिफ का दिल डगमगाया, लेकिन फिर उसे अपनी मां की दुआ याद आई। उसने कहा, नहीं, अब मैं वो आरिफ नहीं रहा। दोस्त हंसते हुए चला गया, लेकिन उस दिन आरिफ ने अपने नफ्स, अंदर की बुरी ख्वाहिश पर जीत हासिल कर ली। बरकत की शुरुआत धीरे धीरे। अल्लाह ने उसकी जिंदगी में बरकत डाल दी। उसके घर में सुकून आने लगा। उसके माता पिता खुश रहने लगे। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और सबसे बड़ी बात, उसका दिल अब सुकून में रहने लगा। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा आज मुझे तुम पर बहुत फख्र है। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। एक बड़ा सबक। कई साल बाद आरिफ खुद लोगों को नसीहत देने लगा। वो कहता, मैंने गुनाहों में भी जिंदगी बिताई है और अल्लाह के रास्ते पर भी। यकीन मानो, असली सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। कहानी का पैगाम। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। सच्ची तौबा से जिंदगी बदल सकती है। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और सबसे जरूरी, हिदायत कभी भी मिल सकती है अगर तुम चाहो। मैं इसी तरह की एक और कहानी और भी ज्यादा इमोशनल या अलग थीम पर भी लिख सकता हूं, जैसे सब्र, मोहब्बत या आखिरत पर। आरिफ की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जो लड़का कभी गुनाहों में डूबा रहता था, वही अब मस्जिद की पहली सफ में खड़ा होता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। ये दुनिया की नहीं,
बल्कि ईमान की रोशनी थी। लेकिन असली सफर अब शुरू हुआ था। नए रास्ते की मुश्किलें, हिदायत मिलना आसान होता है, लेकिन उस पर कायम रहना सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। एक दिन आरिफ अपने कमरे में बैठा कुरान पढ़ रहा था। तभी उसके दिल में ख्याल आया, क्या मैं सच में बदल गया हूं या ये बस कुछ दिनों की बात है? यह शैतान का वसवसा था। उसने तुरंत किताब बंद की और हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे दिल को सीधा रख, मुझे फिर से भटकने मत देना। पुरानी यादों का नाटे में उसे अपने पुराने दिन याद आते, दोस्तों के साथ हंसी बेफिक्र जिंदगी। दुनिया की चमक एक पल के लिए उसका दिल डगमगाता, लेकिन फिर उसे अपने गुनाह याद आते और वो कांप उठता। वो उठकर वुजू करता और 2 रकात नमाज पढ़ता। या अल्लाह, मैं वापस नहीं जाना चाहता। माँ की दुआ का असर। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम्हें पता है, मैं हर रात तुम्हारे लिए दुआ करती थी और अल्लाह ने मेरी सुन ली। आरिफ रो पड़ा। अम्मी, अगर आपकी दुआ न होती तो मैं आज भी अंधेरे में होता। माँ ने मुस्कुराकर कहा, दुआ कभी बेकार नहीं जाती बेटा। दूसरों को राह दिखाना अब आरिफ सिर्फ खुद नहीं बदला था, बल्कि दूसरों को भी बदलने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त सलीम को देखा। वही हालत, वही गुनाह। आरिफ उसके पास गया और कहा, सलीम, ये रास्ता छोड़ दे, इसमें सुकून नहीं है। सलीम हंसा, तू तो बहुत बड़ा आलिम बन गया है। आरिफ ने शांत रहकर कहा, नहीं, मैं बस वो इंसान हूं जिसने अंधेरा देखा है। उसकी बात सलीम के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं कहा। सब्र का इम्तिहान। कुछ महीनों बाद आरिफ की नौकरी चली गई। घर की हालत खराब होने लगी, खर्चे बढ़े। ख्याल आया, जब मैं गलत रास्ते पर था तब सब ठीक था, अब सही रास्ते पर हूं तो ये मुश्किलें क्यों? लेकिन फिर उसे याद आया, अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। उसने सब्र किया। हर नमाज के बाद दुआ करता, या अल्लाह, मुझे सब्र दे और मुझे अपने करीब कर दे। एक अजीब मुलाकात। एक दिन वो मस्जिद में बैठा था कि एक बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर नूर है, लेकिन दिल में थोड़ी चिंता भी है। आरिफ हैरान हुआ, आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए, जो अल्लाह के करीब होता है उसका दिल पढ़ना आसान हो जाता है। उन्होंने कहा, याद रखो, दुनिया की मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। ये बात आरिफ के दिल में उतर गई। रिस्क का दरवाजा। कुछ ही दिनों बाद उसे एक नई नौकरी मिली, पहले से बेहतर। उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। अब उसे समझ आ गया था, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। सलीम की वापसी। एक दिन सलीम उसके पास आया, आंखों में आंसू थे। आरिफ, मैं थक गया हूं इस जिंदगी से। आरिफ ने उसे गले लगा लिया। अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उस दिन सलीम ने तौबा की। आखिरत की तैयारी। अब आरिफ सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत के लिए जी रहा था। वो गरीबों की मदद करता, यतीम बच्चों का ख्याल रखता और हर वक्त अल्लाह को याद करता। एक दिन उसने अपने आप से कहा, अगर आज मेरी मौत हो जाए तो क्या मैं तैयार हूं? ये सवाल उसे और बेहतर इंसान बनाता गया। सबसे बड़ा इम्तिहान। एक रात उसके अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, हालत नाजुक है। आरिफ टूट गया। वो अस्पताल के कोने में बैठकर रो रहा था, या अल्लाह, मेरे अब्बा को बचा ले। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसके अब्बा इस दुनिया से चले गए। सब्र और यकीन, ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था, लेकिन उसने सब्र किया। जनाजे के बाद उसने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसे पता था हर चीज अल्लाह की है और उसी की तरफ लौटना है। एक सच्ची जीत। समय बीतता गया। आरिफ अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे देखकर लोग अल्लाह को याद करते थे। उसकी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ एक था, अल्लाह की रजा हासिल करना। कहानी का आखिरी पैगाम। इस पार्ट 2 से हमें ये सीख मिलती है, हिदायत के बाद असली इम्तिहान शुरू होता है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। और सबसे जरूरी, दुनिया एक इम्तिहान है, असली जिंदगी आखिरत की है।